नमस्कार, मैं प्रियंका स्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्भया गैंग रेप केस में इंसाफ की घड़ी आई और निर्भया के साथ हैवानियत की हरकत करने वालों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जहां एक तरफ मुकेश, विनय, अक्षय और पवन की फांसी पर पूरी दुनिया जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोषियों के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका हाल तो खिसियानी बिल्ली जैसा हो चला है। केस हारने की खिसियाहट में एपी सिंह ने जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए कि दोषियों का साथ देकर उनका केस लड़ने वाले इस शख्स की मानसिकता कैसी है। क्या 8 साल से कम उम्र का कोई इस केस में विक्टिम है? 8 साल से कम उम्र का कोई विक्टिम है? नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। हाँ, चोर की माँ को पकड़ो तो फिर तो जड़ क्यों पर हमला होना फिर तो चाहिए। उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। आप इतनी बातें तो सुना आपने कि किस तरह से निर्भया के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं वकील साहब, कि कैसे मां को नहीं पता था कि बेटी रात में कहां थी। ऐसे तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि बेटी कहां है, तो क्या उसको रेप करने का अधिकार मिल जाता है? इस बयान को सुनकर खून खौल जाता है, जैसा कि वहां मौजूद लोगों का हुआ। इस बयान को सुनते ही वहां मौजूद एक महिला भड़क गई और चिल्लाने लगी कि कैसे इस तरह से कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हो। इतना ही नहीं, एपी सिंह के इस बयान को सुनकर वहां मौजूद पब्लिक भी भड़क गई और बड़ी मुश्किलों से एपी सिंह खुद को वहां से अपने आप को बचाकर बाहर निकले। इस तरह से बड़ी मुश्किलों के बाद पिटते पिटते बचे वकील साहब। इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी एपी सिंह का ये बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वकील के इस बयान पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एपी सिंह के इस बयान पर एक यूजर ने लिखा कि एपी सिंह वकील बोल रहा है, निर्भया रात को 12 बजे बाहर क्यों थी? मोदी जी, देश में कितने भी फास्ट ट्रैक अदालत खोल जाएं, जब तक इस जैसे वकील जिंदा रहेंगे तब तक प्रकरण लंबित होता रहेगा। ऐसे वकीलों को भी आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। तो वहीं किसी ने लिखा, एडवोकेट एपी सिंह लगातार ये कहते रहे हैं कि निर्भया के पापियों के भी कुछ जीवन जीने के अधिकार हैं। मैं केवल एडवोकेट एपी सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि निर्भया के जीवन जीने का अधिकार छीनने का हक इन दुष्टों को किसने दिया? क्या ऐसे लोग समाज में रहने के लायक थे? निर्भया के हत्यारों का साथ देने वाले वकील ने दोषियों की मौत के बाद भी उन्हीं का साथ दिया। इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करने के साथ साथ निर्भया के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर संपूर्ण महिलाओं को अपमानित करने का काम किया। इस तरह की सोच रखने वाले लोग रेपिस्टों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो कि महिलाओं को अपने पैर की धूल समझते हैं और सोचते हैं कि जब चाहें उसे रौंद सकते हैं। एपी सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।